आज हम एक और रेकी पद्धति के बारे में जानेंगे। ये रेकी पद्धति है अष्ट लक्ष्मी रेकी पद्धति, जिसे डॉक्टर चंदा ने बनाया। उन्होंने इस रेकी का आविष्कार इसलिए किया कि वे चाहती थी कि हर व्यक्ति के जीवन में समृद्धि और अच्छे भाव को आकर्षित किया जा सके, जीवन में संतुलन और शांति लाई जा सके, आत्मविश्वास और सकारात्मकता को बढ़ाया जा सके। इतना ही नहीं, जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में सफलता प्राप्त की जा सके। इसके लिए उन्होंने एक रेकी पद्धति बनाई जिसका नाम था अष्ट लक्ष्मी रेकी पद्धति। लक्ष्मी रेकी एक प्रकार की ऊर्जा चिकित्सा पद्धति है जो लक्ष्मी की ऊर्जा और रेकी की ऊर्जा को मिलाकर संतुलित करके एक जगह केंद्रित कर देती है। लक्ष्मी हिंदू धर्म में समृद्धि, सौभाग्य, सौंदर्य और अच्छे भाग्य की देवी मानी जाती हैं। इसीलिए उन्होंने इस रेकी पद्धति का आविष्कार किया। अष्टलक्ष्मी रेकी सीखने के दौरान रेकी के प्रतीकों का यूज़ किया जाता है। रेकी के सभी सिंबलों और सिद्धांतों का यूज़ करते हैं। इसके साथ ही इन सिंबलों को यूज़ करके हम लक्ष्मी की ऊर्जा को आकर्षित और संतुलित करते हैं। व्यक्ति को शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक स्तर पर संतुलित करने और सकारात्मक ऊर्जा को उन तक भेजने के लिए यह रेकी बनाई गई। इस रेकी में एक पार्ट एट्यूनमेंट का है, उसके बाद प्रार्थना है, क्षमा प्रार्थना है, लक्ष्मी का आवाहन है। अलग अलग रूप में 8 रूपों का अलग अलग आवाहन है। लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त करना है, उनका धन्यवाद करना है। इस तरीके से इस रेकी को बनाया गया। इसमें जो 8 लक्ष्मी शामिल हैं वो है नंबर 1 आदि लक्ष्मी। अष्टलक्ष्मी रेकी में सबसे पहली देवी जो मानी गई हैं वो हैं आदि लक्ष्मी। इनको समृद्धि और सौभाग्य की ऊर्जा का प्रतीक माना गया, अच्छे भाग्य और सुख का प्रतीक माना गया। जीवन में स्थिरता और सुरक्षा के लिए इन्हें बुलाया जाता है, नकारात्मकता और बाधाओं को दूर करने के लिए, आत्मविश्वास और सकारात्मकता को बढ़ाने के लिए हम किन देवी का आह्वान करेंगे? आदि लक्ष्मी का आह्वान करते हैं, जीवन में सुख शांति लाने के लिए। अष्टरेकी लक्ष्मी में लक्ष्मी का दूसरा रूप जो है वह है धन लक्ष्मी, धन देने वाली, कर्जों से मुक्त करने वाली। कहते हैं यह लक्ष्मी एक हाथ में धन का घड़ा लिए हुए हैं और दूसरे हाथ में उनके कमल का फूल है। इसी को विजुलाइज करेंगे हम, उसी रेकी के सारे सिंबल इसमें डालेंगे और लक्ष्मी को अपने आप से कनेक्ट करेंगे। यदि हम धन के लिए किसी और की ही लिंक करना चाहते हैं तो हम उनके लिए धन लक्ष्मी का आवाहन करेंगे। अब आते हैं तीसरी लक्ष्मी जिसका नाम है धान्य लक्ष्मी। धान्य लक्ष्मी मीन्स अन्य अनाज के रूप में आने वाली लक्ष्मी, जिन्हें माँ अन्नपूर्णा भी कहा गया है। इनको हम आकर्षित करते हैं किसके लिए? धन से संबंधित, धान्य से संबंधित, खाद्य पदार्थों से संबंधित किसी भी प्रकार की समस्या होने पर हम धान्य लक्ष्मी का आवाहन करेंगे। अगला रूप है गज लक्ष्मी। इसमें माँ लक्ष्मी गज के ऊपर कमल के फूल में विराजमान है। इस रूप का हम तब आवाहन करते हैं रेकी शक्ति में जब हमें कृषि या उर्वरकता को बढ़ाना होता है, तो हम
इन देवी का आवाहन करेंगे। साथ ही इनका आवाहन संतान प्राप्ति के लिए भी किया जाता है। राज्य में, देश में, समाज में सुख समृद्धि के लिए भी हम गज लक्ष्मी का आवाहन करेंगे। अब बात करते हैं अगली जो अष्टलक्ष्मी है, उनका नाम है संतान लक्ष्मी। संतान देने वाली लक्ष्मी, जो माँ हैं, जो संतान देती हैं, जिन्हें पुत्र प्राप्ति की इच्छा होती है, वे संतान लक्ष्मी को आकर्षित करते हैं। उसुई रेकी के सारे सिंबल यूज करेंगे और हम संतान लक्ष्मी को आकर्षित कर लेंगे। यदि हम किसी और की हीलिंग करेंगे तो हम उसके लिए आकर्षित करेंगे। इसके बाद है वीर लक्ष्मी। सभी तरह के कष्टों को दूर करने वाली, वीरता, औजस्य, साहस प्रदान करने वाली लक्ष्मी है। जब कभी किसी भी क्षेत्र में सफलता चाहिए, विजय चाहिए, तो हम किन लक्ष्मी का आवाहन करेंगे? वीर लक्ष्मी का। हाथों में तलवार ली हुई, ढाल ली हुई, अस्त्र और शस्त्र धारण की हुई लक्ष्मी है माता वीर लक्ष्मी। अब सातवीं लक्ष्मी है जय लक्ष्मी। किसी भी कोर्ट कचहरी के मामले में, पढ़ाई के मामले में या कीर्ति सम्मान पाने के लिए हम किस लक्ष्मी का आह्वान करेंगे? जय लक्ष्मी। यदि आप किसी और की हीलिंग कर रहे हैं तो उन्हें आप जय लक्ष्मी की फोटो भी दे सकती हैं और हीलिंग करते हैं। हीलिंग का तरीका सेम वही है जो हमने उसुई रेकी में सीखा है। चोकुरे, सेहकी, होंसाजे सोनयन, लौंग चोकुरे और डाइकोमियो का आवाहन है। सबसे अंतिम लक्ष्मी अष्टलक्ष्मी रेकी में है विद्या लक्ष्मी। इसका यूज सबसे ज़्यादा बच्चों की हीलिंग के लिए किया जाता है। यदि कोई बच्चा किसी भी क्षेत्र में ज्ञान हासिल करना चाहता है, कला और कौशल्य प्रदान करना चाहता है, तो हम विद्या लक्ष्मी का आवाहन करते हैं। यदि साधना करनी है, किसी भी क्षेत्र में साधना करनी है, ज्ञान के, अध्यात्म के क्षेत्र में, तब भी हम विद्या लक्ष्मी का आवाहन करते हैं। ये थी अष्ट लक्ष्मी रेकी की 8 लक्ष्मियों का स्वरूप। अब जानते हैं अष्ट लक्ष्मी रेकी करने से फायदे क्या हैं। नंबर 1, जीवन में आनंद, हर्ष, शांति और प्रचुरता की वृद्धि होती है। आध्यात्मिक उद्धार होता है। संपूर्णता का भाव अंदर आता है। अपने अंदर क्या आता है? संपूर्णता का प्रभाव आ जाता है। खुशी और सफलता की प्राप्ति होती है। धन से संबंधित सभी तरह की बाधाओं का निवारण होता है। यदि आपके अंदर कर्ज बहुत बढ़ गया है, बहुत आपने कर्ज ले लिया है, तो उस कर्ज से भी मुक्ति मिलती है। नया व्यापार शुरू करना चाहते हैं, उसमें विजय प्राप्त करना चाहते हैं, तब भी अष्टलक्ष्मी रेकी आपकी सहायता करती है। इतना ही नहीं, यदि धन का खर्च अधिक हो गया है तो उसे रोकने में भी आपकी ये रेकी सहायता करेगी। धन को एकत्रित करने में भी सहायता करेगी। नए नए तरीकों से धन अर्जित करने में भी आपकी सहायता करेगी। जीवन में भाग्य को लेकर के आएगी, सौभाग्य को लेकर के आएगी। आपके अंदर उस बुद्धि का संचार करेगी जिस बुद्धि से आप धन को आकर्षित कर सकें, पुत्र को आकर्षित कर सकें, सुंदरता को आकर्षित कर सकें, अनुग्रह को आकर्षित कर सकें। ये थी अष्ट लक्ष्मी रेकी। इसकी शुरुआत कैसे करते हैं? सबसे पहले तो इसमें एट्यूनमेंट लेते हैं। एट्यूनमेंट किसी रेकी गुरु से लें जिन्होंने अष्ट लक्ष्मी रेकी की साधना की हो। अब इसका अभ्यास करते हैं। एक एक लक्ष्मी का अभ्यास कम से कम 21 दिन करेंगे। सबसे पहले एक
लाल रंग के वस्त्र को जमीन में बिछा लेंगे। लाल कालीन ले लीजिए, लाल चादर ले लीजिए, जो भी आपके पास है। कोशिश कीजिए अष्टलक्ष्मी की साधना जमीन में बैठकर करें। लाल कपड़े बिछाने के बाद स्वयं स्वच्छ कपड़ा पहने, अपना मुंह पूरब की तरफ रखें। अपने सामने किसी भी बर्तन में पानी रख लें। साथ में सेंधा नमक अवश्य रखें। प्रतिदिन ये कार्य आपको करना है। जब तक आप अष्टलक्ष्मी रेकी की साधना करेंगे तब तक आपको ये रेगुलर करना है। रेगुलर पानी रखना है, रेगुलर सेंधा नमक रखना है। आपको लाल रंग के कपड़े में ही बैठना है। मुंह हमेशा पूरब की तरफ होगा। अब इसमें शुरुआत करने के लिए आराम से बैठ जाते हैं। प्रार्थना सबसे पहले करते हैं। लक्ष्मी रेकी में प्रार्थना एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। इसमें व्यक्ति अपने इरादों, भावनाओं को व्यक्त करता है और लक्ष्मी की ऊर्जा को आकर्षित करने के लिए कहता है। जैसे, माँ लक्ष्मी, मैं आपकी कृपा, आशीर्वाद के लिए आभारी हूँ। मैं अपने जीवन में समृद्धि, संतुलन को आकर्षित करने के लिए आपकी ऊर्जा को आमंत्रित करता हूँ। मैं अपने जीवन में सकारात्मकता और अच्छे भाग्य को बढ़ावा देने के लिए आपकी सहायता के लिए प्रार्थना करता हूँ। मैं अपनी सभी बाधाओं और नकारात्मकता को छोड़ने के लिए तैयार हूँ और अपने जीवन में नए अवसरों, समृद्धि को स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ। माँ लक्ष्मी, मैं आपकी कृपा और आशीर्वाद के लिए आभारी रहूँगा और मैं अपने जीवन में अपनी ऊर्जा को महसूस करने के लिए तैयार हूँ। यह प्रार्थना प्रतिदिन करनी है और 3 बार करनी है। प्रार्थना में अपने इरादों को, भावनाओं को व्यक्त करना है। लक्ष्मी की ऊर्जा को आकर्षित करना है। प्रतिदिन 3 बार ये प्रार्थना करना है और लक्ष्मी रेकी से जुड़ जाना है। इसके बाद क्षमा प्रार्थना। क्षमा प्रार्थना भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाग्य है, जिसमें व्यक्ति अपने जीवन की नकारात्मकता और बाधाओं को छोड़ने के लिए तैयार होता है। अपने जीवन में समृद्धि और संतुलन को आकर्षित करने के लिए कहता है। यह कहता है कि हे माँ लक्ष्मी, मैं अपने जीवन की सभी नकारात्मकता और बाधाओं के लिए आपसे क्षमा मांगता हूँ। यदि मैंने जीवन में कभी भी कोई भी नकारात्मक विचार, भावनाएं किसी के लिए भी छोड़ी हो तो मुझे क्षमा करें। हे अष्टलक्ष्मी रेकी, मेरी सभी तरह की गलत आदतों के लिए, विचारों के लिए, भावनाओं के लिए मुझे क्षमा करें। साथ ही यदि किसी ने मेरे लिए कभी भी कोई भी नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न की हो या मेरे जीवन में किसी भी तरह की कोई भी बाधाएं उत्पन्न की हो तो उन्हें भी मैं क्षमा करता हूँ, क्षमा करता हूँ, क्षमा करता हूँ। अपने जीवन से नकारात्मकता को छोड़ने के लिए तैयार हूँ। जीवन में समृद्धि और संतुलन को आकर्षित करना चाहता हूँ। इस तरीके से आप क्षमा प्रार्थना करेंगे। क्षमा प्रार्थना भी 3 बार करेंगे। प्रार्थना और क्षमा प्रार्थना के बाद अब आप सभी का धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद करेंगे रेकी शक्ति का, धन्यवाद करेंगे डॉक्टर मिकाओ सुई का, धन्यवाद करेंगे
डॉक्टर चंदा का, जिन्होंने अष्ट लक्ष्मी रेकी बनाई। धन्यवाद करेंगे अपने रेकी गुरु का। धन्यवाद करेंगे माँ लक्ष्मी के 8 स्वरूपों का। धन्यवाद के बाद रेकी शक्ति का आवाहन करेंगे। अष्ट लक्ष्मी रेकी शक्ति का आवाहन के लिए अपने दोनों हाथों को आपस में तेजी से रगड़ के ऊर्जा उत्पन्न करेंगे। जब हमें लगेगा हमारे हाथों में ऊर्जा आ गई है तो हाथों को ऊपर उठाएंगे और लक्ष्मी रेकी का आवाहन करेंगे। कैसे आवाहन करेंगे? हे माँ लक्ष्मी, मैं आपकी शक्ति और ऊर्जा को अपने जीवन में आमंत्रित करता हूँ या करती हूँ। मैं अपने जीवन में समृद्धि, संतुलन और अच्छे भाग्य को आकर्षित करने के लिए आपका आवाहन करती हूँ। मैं अपने जीवन में नकारात्मकता और बाधाओं को दूर करने के लिए आपकी शक्ति का उपयोग करने जा रही हूँ। मैं अपने जीवन में सकारात्मकता और अच्छे भाग्य को बढ़ाने के लिए आपका आवाहन करती हूँ या करता हूँ। माँ लक्ष्मी, आपकी कृपा और आशीर्वाद के लिए मैं सदा आभारी रहूँगा या रहूँगी। मैं अपने जीवन में आपकी शक्ति और ऊर्जा को महसूस करने के लिए तैयार हूँ। इस तरीके से आप माँ लक्ष्मी का आवाहन करेंगे। इस प्रार्थना को आप 3 बार बोलेंगे। हाथों को ऊपर रखेंगे और 3 बार बोलकर उन्हें बुलाएंगे। इसके साथ ही आप मन ही मन इस मंत्र का जाप भी कर सकते हैं। मंत्र है ओम अष्ट लक्ष्मी नमः। ओम अष्ट लक्ष्मी नमः। ओम अष्ट लक्ष्मी नमः। हाथों को धीरे धीरे हम नीचे लाएंगे। नीचे लाकर अपनी थाई पर रख लेंगे और महसूस करेंगे कि 8 लक्ष्मियों की एनर्जी हमारे अंदर आ रही है। ये था लक्ष्मी का आवाहन। इसके बाद श्वास क्रिया है। इसमें श्वास क्रिया कंठ पे की जाती, गले में, विशुद्ध चक्रा में। कैसे? सांसों को अंदर लिया जाता है, सांसों को बाहर छोड़ा जाता है। जब सांसों को अंदर लिया जाता है तो नाक से अंदर लेते हैं, नोज से अपने नाक से अंदर लेते हैं और मुंह से बाहर छोड़ते हैं। इस क्रिया को 108 बार करते हैं। नाक से अंदर सांस को लेना है और मुंह से बाहर छोड़ देते हैं। श्वास क्रिया के बाद हीलिंग शुरू करते हैं। हीलिंग के लिए दोनों हाथों को थाई पर रखते हैं, हथेली का मुंह आकाश की तरफ रखते हैं और हीलिंग प्रारंभ करते हैं। हीलिंग के लिए अपनी चारों तरफ लौंग चौकुरे डालते हैं। अपने ऊपर चौकुरे डालते हैं। एक बड़ा सा चौकुरे जो आपके सहस्त्रार्थ चक्र से लेकर पैरों तक जाता है, ऐसा चौकुरे, पावर सिंबल चौकुरे डालते हैं। इसके बाद हूंसा जेसु नयन डालते हैं। रेकी शक्ति को अपने ऊपर आकर्षित करते हैं। अष्ट लक्ष्मी को अपने आप से जोड़ते हैं। अपने रेकी गुरु को अपने आप से जोड़ते हैं। यदि आप अपनी हीलिंग करते हैं तो स्वयं को उनसे जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। यदि किसी और की हीलिंग कर रहे हैं तो हूंसा जेसु नयन से उन्हें भी कनेक्ट कर लेते हैं। सेकी डालते हैं। यदि अपनी हीलिंग कर रहे हैं तो स्वयं को बैलेंस करते हैं। माँ लक्ष्मी के 8 रूपों को बैलेंस करते हैं। यदि किसी और की हीलिंग कर रहे हैं तो उसे बैलेंस करते हैं। उसकी फोटो को सामने रखते हैं, उसमें उसका नाम, डेट ऑफ बर्थ, स्थान लिखते हैं और हीलिंग प्रारंभ करते हैं।
इसमें हीलिंग कम से कम 21 मिनट अवश्य करते हैं। हीलिंग शुरू करने से पहले डाइकोमियो का आवाहन करते हैं। हाथों को थाई पर ही रखे रहते हैं और डाइकोमियो की शक्ति को अपने पास आता हुआ महसूस करते हैं। हीलिंग पूरी होने पे डाइकोमियो की शक्ति को ब्रह्मांड में भेजते हैं, स्वयं को डिस्कनेक्ट करते हैं, सभी शक्तियों से डिस्कनेक्ट करते हैं। अब आशीर्वाद की कामना करते हैं। यदि आप अपनी हीलिंग कर रहे थे तो स्वयं को आशीर्वाद दें, यदि किसी और की कर रहे थे तो ये आशीर्वाद उसे देते हैं। माँ लक्ष्मी, मैं आपकी कृपा और आशीर्वाद का आभारी हूँ। मैं अपने जीवन में समृद्धि, संतुलन, अच्छे भाग्य के लिए आपका आशीर्वाद चाहता हूँ या चाहती हूँ। मैं अपने जीवन में नकारात्मकता, बाधाओं को दूर करने के लिए आपका आशीर्वाद चाहता हूँ या चाहती हूँ। मैं अपने जीवन में सकारात्मकता, अच्छे भाग्य को बढ़ावा देने के लिए आपका आशीर्वाद चाहता हूँ या चाहती हूँ। इसे 3 बार बोलिए और लास्ट में आभारी हूँ, आभारी हूँ, आभारी हूँ कहकर आपने जितनी भी शक्तियों को अपने आप से जोड़ा था उन सबको डिस्कनेक्ट कर दीजिए। हाथों को आपस में रगड़िए, इन हाथों को आँखों में रखिए और स्वाभाविक चेतना में आ जाइए। यदि आप किसी और की हीलिंग कर रहे थे तो उसे भी डिस्कनेक्ट कर दीजिए। जो पानी आपने सामने रखा था उसे पूरे घर में छिड़क दीजिए। सीधा नमक को फ्लश कर दीजिए। ये था अष्ट लक्ष्मी रेकी करने का तरीका। अष्ट लक्ष्मी रेकी पद्धति से जुड़ने के लिए और ये संपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए आप सभी का धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।